सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस गाय को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि आरू और तुलसी हवेली आ गए होते हैं, जहाँ की तुलसी से अथर्व मिलता है। और अथर्व तुलसी से कहता है, प्रिंसेस आप मुझे कभी छोड़ के जाओगी नहीं ना। जिस पे तुलसी भी प्यारे से अथर्व कहती है, नहीं बच्चा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अथर्व खुश हो जाता है और वो खुश होकर तुलसी को पकड़ लेता है। अब इसके आगे अथर्व के उसे पकड़ने पर तुलसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसे अथर्व की करीबी पे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका भी मन कर रहा था कि उसका भी कोई बेबी हो, जिसे वो चौबीसों घंटे अपने सीने से लगाए रखे, उसे कभी भी खुद से दूर न जाने दे। तुलसी की ये एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जिसे ना वो 3 साल पहले भूली थी और ना ही 3 साल बाद। अभी भी उसके दिल के किसी कोने में उसकी माँ वाली जो फीलिंग थी वो मौजूद थी। इधर तुलसी प्यार से अथर्व के बालों में हाथ फेर रही थी, जिससे मासूम सा अथर्व उसकी गोद में ही सो जाता है। तभी आरू रूम में आती है और जब वो अथर्व को सुकून से तुलसी की गोद में सोते हुए देखती है तो कहती है, ये छोटा चूहा यहाँ सो रहा है और मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आरू के मुंह से अथर्व के लिए छोटा चूहा सुन के तुलसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से अथर्व के चेहरे को सहलाते हुए कहती है, ये बेबी थक गए होंगे इसलिए सो रहे हैं। आरू तुलसी की तरफ बढ़ती हुई कहती है, लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे ले जाकर इसके रूम में सुला के आती हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो अथर्व को तुलसी की गोद से लेने लगती है, तभी वो देखती है कि अथर्व ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी में तुलसी की साड़ी को पकड़ रखी है। ये देखकर तुलसी स्माइल कर देती है। वहीं आरू बस अथर्व को देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि छोटा सा अथर्व अपनी प्रिंसेस को छोड़ के जाने वाला नहीं है। वैसे भी कोई भी बच्चा किसी के पास ऐसे थोड़ी ना सो जाता है। जो बच्चा किसी के पास सोता है उसे उस इंसान से कुछ अपनेपन का एहसास होता है, तभी कोई बच्चा किसी के पास भी जाता है, वरना नहीं जाता है। और इधर हमारा अथर्व था जो तुलसी से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर तुलसी प्यार से अथर्व को थपकियाँ देते हुए कहती है, रहने दीजिए, अभी कच्ची नींद में उठाना सही नहीं है। तुलसी इतना कह के प्यार से अथर्व के नन्हे नन्हे हाथों पे किस कर लेती है। वहीं आरू तुलसी की हरकत देख रही थी। तुलसी और नन्हे से अथर्व का रिश्ता काफी प्योर था। उसमें कोई भी छल कपट नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ बेसुमार प्यार और एक माँ और एक बेटे का प्यार। आरू कुछ पल तुलसी और अथर्व को देखती है, उसके बाद से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है। वहीं तुलसी अथर्व को अपनी गोद में लिए बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था मानो अथर्व को अपनी गोद से उतारना ही नहीं चाहती थी। और इधर नितिन अपने एक फार्म हाउस में बैठा टीवी देख रहा था। टीवी में अभी भी उन्हीं के बारे में न्यूज़ चल रही थी, जिसे देखकर नितिन को आरू पे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आरू ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा था। इतनी मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस अब डूबने की कगार पे था। पुलिस वाले पूछताछ के लिए नितिन को ढूंढ रहे थे, लेकिन
शिवराज ने नितिन को वहां से काफी दूर अपने फार्म हाउस भेज दिया था, ताकि उसके बेटे पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए। लेकिन चाहे कितना भी छुपा ले, आखिर एक दिन तो सामने आ ही जाना है उसको। इधर टीवी में चल रही न्यूज को देखकर नितिन आग बबूला हुआ जा रहा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, ये सब उस आरू के चलते हुआ है। कितना अच्छा मैं उस तुलसी से शादी करने जा रहा था, लेकिन उस आरू ने बीच में आकर सब कबाड़ा कर दिया। मेरी ही शादी के मंडप पे मेरी ही होने वाली पत्नी से शादी कर ली। इतना सब करने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली क्या, जो अब वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। पता नहीं कब तक मुझे इस तरह से छुप छुप के रहना पड़ेगा। इधर पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है, सिर्फ और सिर्फ आरू की वजह से। आरू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तक उसकी दुश्मनी सिर्फ मेरे पापा से थी। अब तक सिर्फ वो मेरे पापा की दुश्मन थी, लेकिन वो नितिन सिंह राजपूत की भी दुश्मन है। बहुत जल्द मैं तुम्हारी तबाही बन के आऊंगा आरू, और तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन लूंगा। ये सब कहते हुए नितिन की आंखें गुस्से से लाल थी। वो इस वक्त गुस्से की ज्वाला में जल रहा था। तभी सामने टेबल पे रखा हुआ उसका फोन रिंग करता है। टेबल पर रखे फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। और इधर हमारी तुलसी इस वक्त प्यार से अथर्व को थपकियां देते सुला रही थी। वहीं अथर्व भी काफी सुकून से सो रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुलता है और आरू तुलसी को आवाज देते हुए कहती है, ओ चुईया, वो तौलिया देना तो। आरू की आवाज से तुलसी का ध्यान बाथरूम के दरवाजे की तरफ जाता है, जहां से आरू अपना हल्का सा सर बाहर निकाले खड़ी थी। आरू को तौलिया मांगता देखकर तुलसी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, आप तो नहाने से पहले तौलिया लेकर गए थे ना। इस वक्त तुलसी किसी जासूस की तरह सवाल कर रही थी। तभी आरू खींचते हुए कहती है, अरे वो तौली तो पानी में गिरकर भीग गई है। अब तुम सीआईडी का सस्ता दया मत बनो और चुपचाप मुझे मेरी तौली ला कर दो, वरना मैं ऐसे ही आ जाऊंगी, फिर मुझे दोष मत देना। आरू की बात सुन के तुलसी चीखते हुए कहती है, छी, बिल्कुल भी नहीं, आ रही हूँ, आप वहीं रुकिए। तुलसी की बात सुन के आरू के होठों पर एक जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। इधर तुलसी धीरे से अथर्व को अपनी गोद से उठाकर बेड पे सुलाती है, जिससे नन्हा सा अथर्व थोड़ा सा कुनमुनाता है, लेकिन फिर सो जाता है। तुलसी उसके अगल बगल पिलो रख देती है, ताकि वो नींद में बेड पर से गिरे ना। इधर आरू अपना सर बाहर निकाले तुलसी की सारी हरकतें देख रही थी। तुलसी को इस तरह अथर्व का ख्याल रखता देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। वो खुश थी कि तुलसी जल्दी सबसे मिलजुल रही है। इधर अथर्व को अच्छी तरह सुलाकर तुलसी अलमारी के पास जाती है और उसमें से एक तौलिया निकाल के बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और बिना आरू की तरफ देखे अपना हाथ बढ़ा के कहती है, लीजिए। तुलसी को इस वक्त आरू की तरफ देखने में काफी शर्म आ रही थी। वहीं आरू को इस वक्त काफी मजा आ रहा था। वो तौलिए के साथ साथ तुलसी की नाजुक सी कलाई पकड़ के उसे बाथरूम के अंदर खींच लेती है।
ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि तुलसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता है। इस वक्त तुलसी दीवार से लगी हुई थी और आरू अपने दोनों हाथों को उसके इर्द गिर्द रखे उस पे झुकी हुई थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। तुलसी की तो मानो धड़कनें ही बढ़ चुकी थी। उसने एक बार फिर हिम्मत नहीं की कि वो आरू को नजर उठा के देखे। वहीं आरू काफी जुनून से तुलसी की झुकी हुई पलकें देख रही थी। वो तुलसी के बेहद करीब आते हुए कहती है, इन पलकों को मेरे सामने झुके रहने की इजाजत नहीं है। जब मैं सामने रहूं तब ये तुम्हारी खूबसूरत नजरें सिर्फ मेरा दीदार करनी चाहिए। और फिर तुलसी के होठों की तरफ देखते हुए, तुम्हारे इन लबों पे सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, सिर्फ मेरा। इतना कहकर वो तुलसी के होठों पर अपना अंगूठा फिराने लगती है, जिससे कि तुलसी का रोम रोम सिहर रहा था और वो आरू की बाजुओं को पकड़ के सिसकते हुए कहती है, बस। तुलसी से इस वक्त बस एक ही शब्द कहती है। वहीं आरू तुलसी के चेहरे को देखती है। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और उसके होठ कांप रहे थे। आरू बखूबी जानती थी कि तुलसी उसकी करीबी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी करीबी से तुलसी का छोटा सा शरीर सिहर उठता है। तुलसी की सांसें इस वक्त तेज हो चुकी थी। वहीं खुद की छुअन से तुलसी के शरीर में हरकत होता देखकर आरू के होठों पर भी मुस्कान थी। आरू धीरे धीरे तुलसी के होठों पे झुकने लगती है। वहीं तुलसी जब आरू की गर्म सांसें अपने होठों पे महसूस करती है तो झट से उसे धक्का दे के वहां से बाहर भागने लगती है। लेकिन मासूम सी तुलसी वहां से भाग पाती उससे पहले ही आरू वापस उसकी कलाई पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेती है और सीधा दीवार से लगा देती है। इन्हीं सब में हाथ लगने के चलते किसी तरह से शावर चालू हो जाता है। इस वक्त शावर का ठंडा पानी उन दोनों की गर्म बॉडी पे गिर रहा था और आरू के गीले बालों से पानी टपक रहा था जो उसकी गले से होते हुए तुलसी के ऊपर तक जा रहा था। अब तुलसी भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो अपनी नजरें उठाए आरू को देखती है जो जुनून भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। आरू की ऐसी नजरें खुद पे महसूस करके तुलसी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आरू तुलसी की नाजुक सी कमर पे अपने हाथ रख के उसे अपने और करीब खींचती है, जिससे कि तुलसी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वो अपने निचले होठ को दांतों के तले दबाने लगती है। उसे इस तरह से अपने नाजुक से होठों को काटता देखकर आरू झुक के उसके कान में बेहद सरगोशी भरी आवाज में कहती है, इन्हें दर्द देने का हक तुम्हारा नहीं है। इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर आरू तुलसी के कानों को हल्का सा चूम लेती है, जिससे तुलसी झट से उसके सीने से लग जाती है। वहीं आरू भी उसे अपने बाहों में समेट लेती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। वहीं सावर का ठंडा ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। दोनों की आंखें एक सुकून के साथ बंद थी कि तभी बाहर से नन्हा सा अथर्व
बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, प्रिंसेस। नन्हे से अथर्व की आवाज़ सुन के तुलसी झट से आरू से दूर होती है और वहीं आरू के चेहरे पर चिढ़ हो जाती है। वो मन ही मन अथर्व को कोसते हुए कहती है, मेरे प्यार का दुश्मन। इतना कहकर वो अजीब सा मुंह बना लेती है। तभी अथर्व की प्यारी सी आवाज़ फिर से उनके कानों में पड़ती है, प्रिंसेस। दोबारा अथर्व की आवाज़ सुनते ही तुलसी हड़बड़ी में कहती है, हाँ बेटा, बस अंदर ही हूँ, अभी आती हूँ। इतना कहकर वो आरू को बेचारगी से देखती है और बाथरूम से निकल जाती है। और वहीं बेचारी हमारी आरू करे तो क्या ही करे, वो भी अपना नहाना स्टार्ट कर दे। इधर तुलसी बाथरूम से निकलती है, जाके अपने कपड़े चेंज करती है और फिर अथर्व को लेकर नीचे चली जाती है, जहाँ इस वक्त किचन में नताशा भाभी खाना बना रही थी। तुलसी जाती है और नताशा भाभी से कहती है कि भाभी कुछ हेल्प करूं? तो नताशा भाभी भी मुस्कुरा के कहती है, बिल्कुल। इधर वो दोनों काम कर रही होती हैं, जैसा कि पहले किया करती थी। नताशा भाभी तुलसी को देखती है, जो बेहद ही बारीकी से अपना काम कर रही थी। ये देखकर उनके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपना काम करते हुए तुलसी से कहती हैं, तुलसी, तुमको पता है मैंने इन सारी चीज़ों को कितना याद किया था? तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए कितने खास थे। तुम तो चली गई थी ना, लेकिन वो इतना ही कहती है कि तभी आरू किचन में आती है और नताशा भाभी की बातों को बीच में काट के कहती है, भाभी वो आपको भैया बुला रहे हैं। जिस पर नताशा भाभी अपना सर हाँ में हिला के मुस्कुरा के वहाँ से बाहर चली जाती हैं। जब आरू किचन में आ रही थी तभी उसने सुन लिया था कि नताशा भाभी तुलसी से उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में बात कर रही हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि घर में बड़े भैया को छोड़ के किसी को पता नहीं था कि तुलसी की याददाश्त जा चुकी है। इसलिए आरू ने नताशा को बीच में बोलने से रोक दिया। वो तुलसी को जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। वो बस इतना चाहती थी कि तुलसी को जो भी याद आए वो उसे खुद से याद करे। आरू को किचन में देखकर तुलसी थोड़ा हैरान थी। वो हैरान होते हुए कहती है, आप इस वक्त किचन में क्या कर रहे हो? इतना कहकर वो टुकुर टुकुर आरू को देखने लगती है। वहीं आरू तुलसी का सवाल सुन के उसे घूर के देखती है और फिर आगे बढ़ के उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेती है। आरू की इस हरकत पे तुलसी थोड़ा सा चिढ़ जाती है। वहीं आरू तुलसी के कंधे पर अपने फेस को रख के कहती है, वो क्या है ना, मेरी जो प्यारी सी और सुंदर सी बीबी है ना, वो इतने प्यार से अपने इन नाजुक हाथों से मेरे लिए खाना बना रही है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चली आई। आरू की ऐसी बात सुन के तुलसी के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए धीमी लेकिन अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, लेकिन मैं तो सबके लिए खाना बना रही हूँ ना। हाय, तुलसी की मासूमियत भरी बातें तो आरू का दिल जीत लिया करती थी। आरू तुलसी से दूर होती है तो तुलसी मासूमियत से उसे देखने लगती है। उसे लगता है कि आरू उससे नाराज हो गई है। वो मासूमियत से अपना सर झुकाए हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसी का छोटा सा चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था। वहीं तुलसी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आरू उससे अपनी रौबदार आवाज में कहती है, ऐसे मुंह क्यों लटका के खड़ी हो? जिस पर तुलसी मासूमियत से कहती है, अभी मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि
पूरे फैमिली वालों के लिए खाना बना रही हूँ। तो मेरी ये बात सुन के आप गुस्सा हो गए ना? मासूम सी तुलसी अपनी मासूमियत बिखेरती हुई ये सब कह रही थी। वहीं आरू एक बार उसके मासूम से चेहरे पर देखती है और उसी में खो जाती है। तुलसी की मासूमियत का जाल ही ऐसा था जिसमें हर बार आरू फंस के रह जाती थी। आरू आगे बढ़ के तुलसी की नाजुक सी कलाई पकड़ती है और कहती है, चलो किसी खास से मिलवाने का टाइम हो गया है। आरू की बात तुलसी को कुछ समझ नहीं आती है। वो आरू को अपनी सवालिया नज़रों से देखने लगती है कि तभी आरू उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे किचन से बाहर ले आती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। और आई नो कि स्टोरी बीच बीच में नहीं आ रही है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई हूँ, इसलिए स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की थी लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग ही कहाँ उड़ गई। तो फिर अब मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है भाई। मैंने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग जो मैंने सुनी नहीं थी कि हाँ यही वाली है, उसको मैंने एडिट कर दी। अब जब मैंने उस स्टोरी को सुना, इस स्टोरी को सुना, तो दोनों सेम सेम हो गए। फिर मुझे वो डिलीट करके फिर से स्टोरी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।